धर्म ही एक वो मात्र क्षेत्र है जहाँ ना सिर्फ इज्जत बल्कि पैसा भी कूट कूट के मिलता है। आखिर जया किशोरी को एक मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना था, तो उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कथावाचक से शुरू करना क्यों उचित समझी? क्या लोग बेवकूफ होते हैं या फिर जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट किया जाता है ताकि आने वाले व्यापार में उन्हें फायदा हो? तो मैं हूं सुजीत राणा और अगले 10 से 12 मिनट के बीच आइए इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझते हैं। भाई साहब, यकीनन आपको पता होगा कि भारत जैसे भव्य देशों में हिंदुओं की संख्या काफी अधिक है। हालांकि अलग अलग भी कई सारे धर्म वाले लोग आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और अक्सर आपने देखा ही होगा कि भाई साहब कई ऐसे इर्द गिर्द में लोग या बाबा बाबी इत्यादि मिलते ही रहते हैं जो पाखंडी या फिर कुछ गलत कार्य करने वाले मुद्दों में फंसती हैं या फिर कुछ ना कुछ आए दिन विवाद स्थिति उत्पन्न होती ही रहती है। लेकिन वहीं उस भारत देश में आपको कई ऐसे बेहतर बाबा भी मिलते हैं, लेकिन जया किशोरी उसमें से नहीं आती हैं। क्या ये करती हैं, ये समझने वाली बात होगी। और मैं आप पहले स्पष्ट करा दूं कि वीडियो के अंत होते होते आप देखोगे कि कैसे इन्होंने धर्म को मुद्दा बनाया शुरू में और आगे चल के आज ये व्यापार तक में भी पहुंच गई है। और ये इनका धंधा क्या है ये भी जानने वाली बातें होती है। देखो, कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि एक बच्ची होती है जो कि 9 साल से ही कथावाचक करना उचित समझने लगती है और वो भजन तथा गीता पाठ भी करने लगती है। और उस बच्ची का नाम है जया किशोरी। तो जब एक कथावाचक का बात किया जाता है तो कथावाचक का मतलब ये होता है कि वो किसी कहानी को सुना रही होती है, ना कि वो अपने जानकारी या फिर अपने अनुभव को बताएगी। और आपने जया किशोरी को अगर नोट किया होगा तो वो कई बार कथा तो करती है, लेकिन अपना जो विचार होता है उनका वो ठूस देती है और उसी में से ये विवाद में फंसती ही रहती है। जैसे कि इन्होंने एक बार ये कह दिया था कि भाई साहब देखिए, मोर जो होता है, हालांकि आपने सुना होगा ना, कई बार मजाक मजाक में बोला जाता है कि मोर जंगल में नाचा किसने देखा? जया किशोरी ने यकीनन देख लिया होगा। तभी उन्होंने ये कहा कि उनके जो आंसू जो होते हैं उन्हें जो मतलब नारी मोर होती है वो पी लेती है ना, तो उनको मतलब एक पुत्र या फिर पुत्री प्राप्त हो जाती है, जो कि उनके लिए होता है। लेकिन चलिए, ये अजीब वाली बातें हो जाती है। लेकिन उससे पहले जब ये बच्ची थी तब इन्होंने ये कह दिया था कि देखिए जय बोलिए। अब जय बोलने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं भी सनातन धर्म से आता हूँ, जय श्री राम या फिर जय हनुमान हम लोग बोलते हैं। तो एक छोटी सी बच्ची सभा में जाती है और ये कहती हुई दिखती है कि देखिए जय बोलिए, अगर आप जय नहीं बोलते हैं तो आपके घर में 6 पुत्री जन्म लेंगी। अब यहाँ पे 6 पुत्री का मतलब आप समझो कि एक महिला खुद, अभी तो ये महिला ही होगी ना भाई साहब, या फिर आप नारी, बच्ची या फिर लड़की जो भी कहो, क्योंकि इन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है। लेकिन ऐसा कहने का अर्थ क्या है? इनडायरेक्टली अगर आप समझने के प्रयास करोगे तो ये खुद मानती है कि जो लड़का होगा या फिर जो पुत्र होगा वही बेहतर है, ना कि एक महिला। तो अगर जे नहीं बोला आपने तो आपको ये चीज भुगतना पड़ेगा, जो कि मतलब भगवान नाखुश होकर आपको देंगे। तो ये वाली अजीब वाली बातें होती है। लेकिन यहाँ तक चलिए ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये होता है, जब एक कथावाचक रहता है तो इसका टारगेट क्या रहता है, कौन लोग आते हैं देखने इसे? आपने अक्सर अगर गौर किया हो तो ज्यादातर आपको गांव वाले लोग वहां पे दिखेंगे और कुछ थोड़ा पे शहर वाला इत्यादि लोग, मतलब गिना चुना लोग मिलते हैं। और इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक विलेज, एक सेमी अर्बन और एक अर्बन। अर्बन जो होता है वो शहर वाले लोगों को कहा जाता है। सेमी अर्बन वो लोग हो गए जो गांव और शहर के बीच वाले लोग हैं, जिसमें गांवपन भी देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत शहरपन वाला भी फीलिंग उसमें आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन गांव में अधिकांश लोग आपको शिक्षित नहीं मिलते हैं। इसी वजह से आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे कि इन चीजों पे वो लोग ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कुछ भी बोल दिया जाता है तो वो लोग समझ के हाँ ना करके मतलब चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि मोर वालों के प्रति ऐसा क्या, जबकि आप गूगल में एक सर्च करोगे या फिर यूट्यूब में कि मोर का जो भी ये सब होता है, वंश बढ़ाने की कैसे स्थिति उत्पन्न की जाती है, तो आपको वीडियो सहित मिल जाएगा। तो ये थोड़ी अजीब वाली बातें हो जाती है, लेकिन वो लोगों को ये लोग ठगते हैं। लेकिन आगे आप यही देखोगे कि इसी जो 3 पॉइंट को मैंने जो याद करने के लिए आपको बोला कि अर्बन को याद रखिएगा, जो वीडियो के अंत स्टेप में आप देखोगे कि अर्बन ही कैसे इनके लिए सबसे बड़ा लाभदायक बन जाता है और उसे अट्रैक्शन मतलब देने या फिर उनका अट्रैक्शन पाने के लिए ये लोग ऐसा कुछ षड्यंत्र रचते हैं। क्योंकि आगे चल के ये भी देखा गया है कि भाई साहब ये 9 से मतलब 10-20 लाख तक का भी मतलब फंडिंग लेते हैं उन लोगों से। हालांकि फंडिंग कहना उचित नहीं होगा, इनका फी बोलो आप कि वो लेंगे तभी जाके ये कथा करने आती है जया किशोरी जी, जो कि मतलब क्या ही बोले, एक अजीब स्थिति हो जाता है। लेकिन चलिए, उतने लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा तो इकट्ठा हो ही जाता है। ये लोग करते ही आ रहे हैं। इनके यहाँ पे टीम भी है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो टीम होती है उन्हें ये फी भी देती होंगी, तो ऐसा इनका भी कहना है जया किशोरी का। लेकिन यही महिला जब वहां पे कथावाचक कर रही होती कहती भाई साहब मोह और माया से दूर रहिए, ये सब आपको ले डूबेगा, भगवान की ओर बढ़िए। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही महिला जब एक न्यूज एंकर के पास जाती है और अपने प्रति जब बता रही होती है, इससे जब सवाल जवाब किया जाता है, आपके इच्छा के प्रति ऐसा कुछ सवाल किया जाता है,
तो जया किशोरी जी कहती है कि जी हाँ, मुझे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं तो आईफोन ही चलाना पसंद करती हूँ, मुझे अगर ये ना मिले तो मुझे अजीब लगता है, और जो भी मतलब न्यू मॉडल आएगा तो मैं तो उसे लूँगी ही लूँगी, और मैंने अपने पापा से जिद भी ऐसा मतलब करती हूँ, ऐसा भी इन्होंने कहा था। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि एक महिला जो अपने उन लोगों को ये बताती है कि भाई साहब देखिए मोह माया से दूर रहिए, और खुद इतना ज़्यादा मोह माया में डूबी हुई व्यक्ति है, और जब इनसे ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब इनका जो इतिहास होता है वो पकड़ाने लगता है। आपको पता होना चाहिए कोई व्यक्ति जब तक नॉर्मल है तब तक वो कुछ भी बोल रही होती है या फिर कुछ भी बोल रहा होता है तो चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एक उच्च स्तर पे चले जाते हैं, फिर चली जाती है, तब आपको समझना होगा कि आप जो भी बोल रहे हैं उससे कई लोग सुन रहे हैं, और वो लोग भी प्रभावित होकर आपको कई लोग मतलब आंख में पट्टी लगा के मतलब आपका पालन करने लगते हैं, ठीक है। जो बोलेंगे कि अंधा भक्त से बन जाते हैं, तो वो लोगों के माइंड में ये सब असर होता है। जया किशोरी को ये चीज़ शायद समझ में नहीं आता है, जया किशोरी ऐसा कुछ बौखला के बोलती है, और इनका बचपन से ही ऐसा रहा है, ये बौखलाहट में कुछ भी मतलब बोल ही देती है, ठीक है। ये आज का मुद्दा नहीं है, तो ऐसे कुछ बातें बाहर निकलती हैं, बोलती कुछ और है, अपनी जीवन में कुछ और अपना लेती हैं। एप्पल मोबाइल इसे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहती हैं अपने कथावाचक में कि भाई साहब देखिए, पशु मत कहिए गाय को, ये मतलब मूर्खता वाली बात है। आप अगर गाय को गौ माता कहते हैं, उसे आप पशु कहिएगा तो ये सोचिए कितना पीड़ाजनक वाली बातें हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे भगवान, तो उसे नाराज मत कीजिए। और यही महिला एक बार दिखती है, जो कि करीब 1-2 माह पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब विवाद में आ चुकी थी। आपको मैं तस्वीर में भी दिखा देता हूँ, हालांकि मैं इस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं फ्री में क्यों प्रचार करूँ, हर कोई अपना ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो जिस बैग को, इस बैग का कीमत पता है 2 लाख से भी अधिक है, और कई सारे आर्टिकल में भी लिखे गए हैं इस मुद्दों को लेकर, कई बार आर्टिकल आपने पढ़े भी होंगे शायद। तो ये वाली बातें हो जाती है। एक तरफ आप बोलते हो कथा में, जब आप भजन कर रहे होते हैं हिंदुओं को, कि देखिए आपको मतलब गाय को पशु तक नहीं कहना चाहिए, और आप जिस बैग का उपयोग कर रही होती है उस बैग को जो बनाने वाली कंपनी है ना, वो क्लेम करते हैं कि भाई साहब हम तो इसे चमड़ी से बनाते हैं, गाय के चमड़ी से। आप समझो क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस पर आप यकीन कर रहे हो। ये इनका ऐसा पहला नहीं है, ऐसे कई ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि जी हाँ, ये तो मतलब पूरा तरह से पाखंडी टाइप का ही है, क्योंकि ये कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ये मतलब महंगे से महंगे गाड़ियों में घूमना पसंद करती हैं, इनका जीवन आप देखिएगा तो लग्जरी लाइफ है। और ऐसा भी आपको प्रतीत होगा वीडियो के अंत होते होते कि कहीं ना कहीं इनका जो माता पिता रहा ना, उनका भी बड़ा मतलब गहरा इनमें रहा असर। और ये लोग कभी भी मतलब अजीबपन सा कुछ भी बोलती है, और ये यह भी कहते हुए दिखी है कि भाई साहब मुझे जो मतलब समझ आया है, जो हम सीखे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो दादी थे, दादा थे, मेरे माता पिता, उन लोगों से हमें सीखने को मौका मिला। और कहीं ना कहीं आप सोचिए ना, एक आप अगर मान लीजिए एक समझदार व्यक्ति है, तो क्या आप अपने एक छोटे से बच्चे को या फिर अपने छोटी सी बच्चियों को वहां भेज देंगे जहां पे वो बच्ची मतलब बौखला के कुछ भी बक देगी, वो बोलेगी कि देखिए जे नहीं बोलिएगा तो आपको 6 बच्ची हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? क्या बच्चियों को मतलब पूरा नीचे स्तर का माना जाता है? क्या बच्ची होना एक उचित नहीं है? और जे नहीं बोलने से 6 बच्ची कैसे हो जाएगी यार? मतलब इसमें लॉजिक ही क्या है? तो इसके पीछे उन दिनों जब ये 9 साल 10 साल 15 साल की थी, तब तो कहीं ना कहीं इनको इतना समझ में था नहीं, तो उसे कौन समझा रहे थे? उसके पीछे कौन था? कोई ना कोई तो होगा जो इसे गलत दिशा में लेके गया, और वो लोग उतना दिनों तक मतलब चुप रहे। अब ये बातें बाहर निकलने लगी है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि आप याद रखिएगा 3 पॉइंट, एक हो गया विलेज, एक हो गया सेमी अर्बन, और एक अर्बन। अब वक्त आ चुका है कि हम अर्बन को समझेंगे, क्योंकि सेमी अर्बन जो होता है उसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, और जो विलेज वाले लोग होते हैं उसके पास और कम पैसा होता है। वही लोग, आपने गौर किया होगा तो ज़्यादातर जो भजन इत्यादि होता है उसमें वही लोग पहुंचते हैं, और खास करके महिलाओं की संख्या आप देखिएगा, जितना भी बाबा इत्यादि है ना, वहाँ पे ज़्यादा होता है। अगर पुरुषों की तुलना में देखेंगे, पुरुषों की संख्या थोड़ा कम होता है, पता नहीं ये क्यों होता है। तो वो लोगों को आकर्षित करके वो लोग जितना भी बटोर पाए हैं, जया किशोरी जैसे लोग, वो लोग तो बटोर ही रहे हैं। और जया किशोरी के बात यहाँ पे आता है, तो अब ये अर्बन लोगों को टारगेट करता है। अब अर्बन लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब उसे लगेगा जोश, कैसे हम बिजनेस कर पाएंगे, क्या चीज़ हमें होगा। देखिएगा आप मोटिवेशनल स्पीकरों का अगर आप सुनिएगा ना, तो वो लोग गीता जैसे भव्य पुस्तकों का जिक्र करते हैं, जो कि मतलब काफ़ी मतलब एक वजनदार शब्द लगता है। तो वो सब का प्रयोग करने में ये सब काफ़ी खास भूमिका निभाते हैं। और जब आप मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, तो ना सिर्फ आपको अर्बन वाले लोग सुनते हैं, बल्कि सेमी अर्बन वाले लोग भी आपको सुनेंगे, और जिस विलेज से लोग जुड़े हुए थे आपसे धर्म के मामले में, वो लोग भी आपको सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इसका जो टीम हो गया पूरा बड़ा हो गया। अब ये गूगल में अगर आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे जैसे लगाया
तो इनके नाम के नीचे, जया किशोरी नाम के नीचे आप देखिएगा तो मोटिवेशनल स्पीकर लिखी हुई आती है। तो ये कैसे आता है भाई साहब? ये एक मतलब गहरा षड्यंत्र के तले स्टेप बाय स्टेप आया गया है। ऐसा नहीं है कि इनको धर्म में काफी रुचि था और ये लोग धर्म करें। इससे तो सवाल जवाब जब किया गया, इन्होंने तो मतलब खुलेआम ये भी कह दिया कि भाई साहब देखिए वो एक अलग जीवन है यार, ये जीवन अलग है, मैं ना साधु हूँ ना संत हूँ और मुझे अपना जीवन भी बसाना है, मैं किसी न किसी के साथ शादी भी करूँ। कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए। मान लीजिए हमारे देश का कोई नेता है, वो कल जाके, उनका भी तो अपना चैनल वैनल है, ठीक है, वो आप जाके डिस्को डांस में चले जाएंगे, कहीं पे बियर पियेंगे, कहीं पे फूकेंगे ऐसे करके, तो क्या उसका मैसेज जाएगा? क्या उसको वाकई में जनता पसंद करेंगे कि यार आप हमारे लिए कैसे भला कर सकते हो जब आप इतने मतलब गए गुजरे हुए व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे कमेंट में कि भाई साहब देखिए शराब जो होते हैं ना, वो जो लोग पीते हैं वो लोग खराब नहीं होते हैं, दरअसल शराब खराब होता है। देखो वो बातें अलग होती हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए ना, अगर सरकार भी अगर जो है उसके अंतर्गत जो नेता है वो लोग अगर वैसा करने लगे तो उसी प्रकार जब वो उतना ज्यादा लोगों पे प्रभावित मतलब कर सकते हैं, उतनी क्षमताएं होती है उसमें और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी है। उसी प्रकार जो कथावाचक वाले लोग होते हैं जिनका काम होता है कि कथावाचक का मतलब ही होता है आपने किसी स्टोरी को लिया और वो सुनाया, ना कि अपना विचार उसमें थोपना। और ये लोग वही करते हैं मूर्खता वाली बातें कि अपनी ये विचार थोपने लगती है और यही वजह है कि ऐसे ऐसी मतलब वाहियात बातें निकलती है जहाँ पे ये कहते हैं कि भाई साहब देखिए गाय को पशु मत बोलिए और आगे चल के उसी का चमड़ी का बना हुआ बैग लेके घूमने लगती है, फड़फड़ाने लगती है। तो ये थोड़ी अजीब वाली बातें होती है। जया किशोरी का ये हरकत है जो डार्क साइड है इनका, और ये अब बन चुके हैं मोटिवेशनल स्पीकर जिसे अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं। कई सारे पॉडकास्ट इत्यादि में भी आपने इसको देख लिया होगा। लेकिन वक्त आ चुका है कि अब हम इनसे बाहर निकलें और थोड़ा इनके व्यापार की ओर निकलें। आप और हम अगर कोई चीज बेचना चाहेंगे तो शायद ना बिक्री हो, क्योंकि हमारा और आपका फेस वैल्यू शायद उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है। और जितने भी आप सुबह से शाम तक देखो टीवी इत्यादि स्क्रीनों में, तो हर चीज का प्रचार करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं उनको चाहने वाले जानने वाले कई लोग हैं, तभी जाके उनको प्रचार करने का मौका मिलता है और वो लोग करते हैं, तभी जाके वो वस्तु बिक भी पाती है। बिना प्रचार का आज के टाइम में कोई वस्तु को बेचना मतलब अजीब सा लगता है, उतना ज्यादा बिक्री नहीं होगा चाहे आप कितना भी बेहतर क्यों ना बना देते हो। ऐसे में फेस वैल्यू का बड़ा ज्यादा मायने रखता है भाई साहब। अब जया किशोरी को लगा क्यों ना हम कथावाचक से शुरू करते 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 पहले विलेज वाले लोगों को अट्रैक्शन लेंगे, अपने और आकर्षित करेंगे विलेज वाले लोगों को, फिर हम सेमी अर्बन वाले लोगों को भी अपने चपेट में ले लेंगे, फिर अर्बन वाले लोगों भी हमारे और आकर्षित होंगे। उसके बाद हम एक ऐसा व्यापार चालू करेंगे जिसे लोग उत्साहितपन से महसूस करेंगे और उसे लेना भी पसंद करेंगे। भाई साहब बता दूं कि एक तुलसी का पौधा, जो शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी कीमत होनी चाहिए, इनके पर्सनल अगर जाओगे जया किशोरी का तो इनका वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जाइए आप विजिट करके देखिए, मैंने यहाँ स्क्रीन में भी लगा दिया है, तो आपको पता चलेगा कि एक तुलसी पौधा का कीमत इन्होंने रखा है 1040 रुपये। एक छोटा सा पोस्टर में अगर कुछ मतलब मोटिवेशनल स्पीकर वाली लाइनिंग अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका कीमत शुरुआती तौर पर 340 रुपये से बनता है। तो आप देखो कि कहां से ये कहां आ चुके हैं, कौन लोग इनके मतलब चपेट में आता है। क्या नहीं लगता है कि आपको ये हिंदू को ही जानबूझ के टारगेट करते हैं, क्योंकि हिंदू की संख्या ज्यादा है। अगर वो लोग मतलब इनको पसंद करने लगे कहीं ना कहीं इनका फेस वैल्यू ज्यादा बनेगा और वही लोग इनका सामान भी खरीदते होंगे। अब तुलसी का पौधा खरीदने वाला हो सकता है कि दूसरे समुदाय के लोग भी खरीदते होंगे, लेकिन ज्यादातर तो हिंदू लोग ही खरीदते होंगे, क्योंकि सनातन धर्म से मतलब उसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है, कुछ नियम है उसमें, कुछ कहानियां जुड़ जाती हैं, कुछ फैक्ट जुड़ जाती हैं, तो ये भी आपको मानना होगा। तो इसी प्रकार इन्होंने संघर्ष को अपना बदल लिया व्यापार में, और इनका कहना भी है भाई साहब पैसा कमाना क्या बुरी बात है, कमाइए जहां से भी आप कमा पाते हैं। तो अजीब वाली बात यह है कि जया किशोरी अपने वेबसाइट में जो भी सामान बेच रही है उसे बेचने के लिए ये लोग काफी अधिक दिमाग लगाता है। उसमें देखिएगा कि कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि भाई साहब सब्र कीजिए, मतलब भगवान के ओर आकर्षित करके इमोशनल करके बेचने का तरीका अगर किसी को सीखना है तो वो जया किशोरी साहब बेहतर तरीके से सीख सकते हो। और शायद कई लोगों को ऐसा लगता भी होगा यार जया किशोरी बेच रही है तो बेहतर ही बेच रही होंगी, और वो लोग खरीदते भी हैं बड़े उत्साहित से, तभी तो इनके वेबसाइट में इतने अधिक सामान मिलते हैं। तो अब आपको तय करना है कि भाई साहब आप किसे बाबा मानते हैं। क्या हमारे देश में कुछ वैसे भी बाबा या फिर बाबी है? देखो बाबी शब्द आपको लग रहा होगा कि क्या अटपटा सा हो गया, उसका मतलब स्त्रीलिंग करेंगे तो बाबा का बाबी थोड़े होगा। देखो भाई साहब जो भी लगता है आपको वो समझो, लेकिन बाबी यहाँ पे आप समझ लो अभी मेरे ओर से। तो ये जो बाबा और बाबी होते हैं उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो काफी बेहतर कार्य कर रहे हैं, उसे अगर आप सुनिएगा तो कहीं ना कहीं उनके ओर आकर्षित पर महसूस कीजिएगा। हालांकि इन्होंने भी काफी ज्यादा लोगों को आकर्षित कर लिया अपने ओर, लेकिन इन्होंने बस उसका फायदा उठाया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन चीजों को त्याग करते हैं, जैसे एक कुछ तो लोग तो ऐसे भी हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रचार करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जीवन को लेकर मतलब एक अच्छी शिक्षा देने को बात करते हैं। तो उन लोगों को सुनो, ना कि इन लोगों को सुनो जो मतलब आप ही से कमा के फिर आप एक ही मतलब इमोशनल को
कूड़े के दान में फेंक देता है या फिर कुचलने की प्रयास करती है। तो ये जानने वाली बातें होंगी। आप इसके प्रति क्या विचार रखते हो, क्या कहना चाहोगे, यकीनन कहना, क्योंकि जया किशोरी एक छोटा नाम नहीं है। इन दिनों तो भाई साहब इसका गाना वाना भी आता है और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये बॉलीवुड या फिर वेब सीरीज में भी ना चल जाए। भाई साहब देखिए, वीडियो बनाने में ऐसा नहीं है कि मैंने बैठा और मतलब कुछ भी बोल दिया या फिर बन गया। एक रिसर्च करना पड़ता है, काफी मेहनत लगता है। अगर आप अपने मेहनत का मतलब कदर करते हो तो यकीनन आप दूसरों का भी मेहनत समझें और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर भी करें। अगर कुछ और लोगों को कुछ सिखाना चाहते हो तो भाई जय हिंद, जय भारत।